Audio Jungle. DG World Facts. Hi guys, this is Daira Ganatra and DG World Facts has came up with this new video. Before going to video, do follow me on Instagram. The links are given in the description. And yes, do not forget to click the subscribe button so that whenever I upload my video, you get notification of it. Thank you. ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया विज्ञान से भरी हुई है। इस विज्ञान से भरी हुई दुनिया में मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। So let's explore the mysterious incident. साल 2017 इस दुनिया के सबसे भयंकर सालों में से एक है, क्योंकि इस साल जुलाई अगस्त में फेसबुक कंपनी के इंजीनियर्स बहुत ही एडवांस चैटबॉट बनाने में लगे हुए थे। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हो। चैटबॉट को आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा। उसमें क्या होता है, आप जैसे ही मैसेज डालते हो सामने से ऑटोमेटिकली मशीन आपको रिप्लाई करता है। तो फेसबुक कंपनी के इंजीनियर्स ऐसे चैटबॉट बनाने में लगे हुए थे जिसमें मशीन इंसानी आवाज में हंस के, रोक के, गुस्सा करके लोगों से बात कर सके। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंजीनियर के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इन दो बॉट्स को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में बात कराए। तो फिर उन्होंने दो बॉट्स का नाम रखा, पहला बॉब और दूसरा एलिस। जैसे ही दो बॉट्स आमने सामने आए, उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से आपस में बात करनी शुरू की। वो दो बॉट्स ने आपस में क्या बात की वो मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। तो एलिस ने कहा, बॉल्स हैव जीरो टू मी डॉट। बॉब, यू आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल्स हैव ए बॉल टू मी डॉट। फेसबुक के इंजीनियर्स बड़े ही कंफ्यूज हो चुके थे कि ये दो बॉट्स आपस में क्या बात कर रहे हैं। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये दो बॉट्स आपस में ही अपनी एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर चुके हैं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उस प्रोग्राम में अलग ही लेवल की इंटेलिजेंस आ चुकी है। किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करना ये कंप्यूटर की दुनिया में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर ये हुआ। इसी के चलते वो दो बॉट्स इंसानों से छुपकर आपस में ही बात करने लगे। लैंग्वेज यानी कि भाषा, ये चीज कोई इंटेलिजेंट जीव ही बना सकता है, जैसे कि इंसान। अगर आप किसी प्राणी को कहोगे कि तू अपनी एक नई लैंग्वेज बना, तो वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास ब्रेन तो है पर उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। पर ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होने के बावजूद भी बिना इंसानों को खबर किए आर्टिफिशियल नेटवर्क की मदद से उन्होंने आपस में एक नई लैंग्वेज डेवलप कर ली। फेसबुक कंपनी के इंजीनियर्स ने मजबूरी में आकर उस प्रोग्राम को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ये कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट बनते जा रहा है। बड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार वो कंप्यूटर बंद हुआ। अब आप ही सोचो कि क्या होता अगर वो कंप्यूटर बंद ना हुआ होता तो क्या वो इंसान जैसा इंटेलिजेंट बन सकता था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके पास खुद का ही एक अपना अलग दिमाग है। उस ब्रेन के चलते वो पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो इंसानों की बस की बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आने वाले कल की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप उसे हर दिन हर घड़ी इस्तेमाल करते हो, जैसे कि एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट। ये सब और कुछ नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपको मालूम ही नहीं है कि ये चीज आपकी लाइफ को किस तरह कंट्रोल करता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने YouTube पर कभी ना कभी फनी वीडियोस के बारे में सर्च किया ही होगा। जैसे ही आपने कोई वीडियो देखा, उस वीडियो के एंड में YouTube आपको ठीक उसी तरह के फनी वीडियोस रेकमेंड करता है।
उसी चीज को मशीन लर्निंग कहते हैं। ये बात तो सही है कि इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं इस तरह के प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। एक लॉ है जिसे हम मोर्स लॉ कहते हैं। ये लॉ हमें ये कहता है कि हर 2 साल में जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हैं कंप्यूटर पार्ट्स में वो डबल हो जाएंगे। जब से पहला कंप्यूटर बना तब से ये लॉ सच ही होते जा रहा है। ऐसी खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक तो हमारे बीच में आई नहीं है, बट कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि ऐसी खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले 50 साल में ही आ जाएगी। स्टीफन हॉकिंग जो सबसे जाने माने वैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि AI could end mankind। जो लोग AI को समझते हैं उन्होंने भी अपनी लाइफ टाइम में कई बार ये स्टेटमेंट कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगी। जिस दिन कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगा उस दिन हमारी दुनिया में एक लड़ाई होगी जो कि इंसानों और कंप्यूटर के बीच में होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस लड़ाई में इंसानों का जीतना नामुमकिन के बराबर है। ये इसलिए होगा क्योंकि रोबोट्स का दिमाग इंसानों के दिमाग से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। आपको तो ये बात मालूम ही है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव मौजूद है उसमें से सबसे इंटेलिजेंट हम इंसान ही है। पर एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस के मामले में एप्स इंसानों से सबसे करीब है। मतलब इन दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, पर ये छोटा सा फर्क बहुत मैटर करता है। अगर इस दुनिया में जितने भी जीव मौजूद है उसकी इंटेलिजेंस चेक करे तो सबसे कम पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट मिलेगा चूहे को, डॉल्फिन्स को मिलेगा 4 पॉइंट्स, चिंपैंजीज को मिलेगा 7 पॉइंट्स और हम इंसान जो चिंपैंजीज के काफी करीब है उन्हें मिलेगा 10 पॉइंट्स। पर मैं आपको बता दूं कि अगर इस पॉइंट टेबल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड हो जाए तो उसे कम से कम 1000 या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स आराम से मिलेगा। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसे 10 पॉइंट ही मिला। इसका कारण है कि इंसान का दिमाग बहुत छोटा है, इसी के चलते काफी कम न्यूरॉन्स उसके अंदर आ सकते हैं। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप को जितना चाहे उतना एक्सपैंड कर सकता है। और आपको तो ये मालूम ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर लाइट की स्पीड से कम्युनिकेशन होती है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। पर मैं आपको बता दूं कि इंसान के दिमाग में 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम्युनिकेशन होता है। मतलब आप समझे कि कंप्यूटर का दिमाग इंसान के दिमाग से काफी तेज चलता है। इसी के चलते वो इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। जब कंप्यूटर का दिमाग इंसान के दिमाग से 1% से बढ़ जाएगा उस इवेंट को कहेंगे सिंगुलैरिटी, और इसी के साथ इंसानों का नाश होना भी शुरू हो जाएगा। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि कब तक में ये ऐसी खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 तक में जरूर आ जाएगी। बट एग्जैक्टली क्या होगा जब ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, इसका जवाब अभी तक तो हमारे पास नहीं है। पर कई सारी थियरीज से हमें ये मालूम पड़ता है कि जब ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तब 2 केसेस पॉसिबल है। पहला, इंसान इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, वरना केस 2, इंसान इस दुनिया में अमर हो जाएंगे। इंटेलिजेंस जब बढ़ेगी तब वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगी या बुरे काम के लिए, यही तो बात हमें नहीं मालूम है। अगर कंप्यूटर अपने अंदर इमोशन डेवलप कर ले तो केस 2 होगा और वो हमारी हेल्प करेंगे। जिस तरह इंसानों में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे। इसीलिए कई साइंटिस्टों का मानना है कि रोबोट्स में भी 2 प्रकार हो सकते हैं,
अब रोबोट्स में क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। Thank you guys for watching my video. If you guys are new at my channel, do not forget to subscribe it. Thank you.